So today's topic is how to organize small instruments in dental clinic. So dental clinic में सारे instruments को organize करना it's a big headache. Okay, so you can understand how I maintain my instruments in my clinic. So the question arises, हमें label करने की ज़रूरत ही क्यों है? काफ़ी सारे डेंटिस्ट हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढते रहते हैं और उनको सामान मिलता ही नहीं है. तो ये ना फिर बाद में प्रॉब्लम उनको देता है जब वो पेशेंट करने बैठते हैं कि उनको सामान ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रहा. सो आप ये सारी स्लाइड्स पढ़ सकते हैं. इट इज़ इन इंग्लिश, सो आप इसको आराम से देख भी सकते हैं बाद में बैठ कर कि कैसे मैंने ऑर्गेनाइज करा है. यहाँ मैंने बॉक्स लिया है अपना एंड मैंने इसको लेबल करा है. ठीक है, लेबल पे आप पढ़ सकते हैं कि इसमें न्यू सामान रखा हुआ है सारा, तो मैंने क्लियरली मेंशन करा है क्या क्या सामान है. इसमें बर है, टेफ्लॉन टेप्स है, फिर इसके अंदर आपकी IPR स्ट्रिप है, इवन कंपोजिट से रिलेटेड कुछ कुछ इसमें बर्स एंड सामान है. सो जैसे मैंने प्लेन स्मॉल पैकेट्स लिए हैं, इसके ऊपर फिर मैंने इसको अच्छे से लेबल करा है सो दैट मेरे असिस्टेंट को समझ आ जाए. मुझे तो मिल जाएगा बट इफ़ आई एम वेयरिंग अ ग्लव तो पेशेंट के टाइम पे मैं उठ के बाहर नहीं जा सकती. सो उसमें क्या है, मेरे असिस्टेंट को मुझे इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि भाई इस नंबर का ये बर है, पैकेट पे ये लिखा है, आप मुझे ला के दे दो. उनके लिए भी स्टॉक के टाइम पे देखना आसान हो जाता है कि मुझे कौन सी बर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है. सो देन उस टाइम पे फिर हम आराम से इसका एक कैटलॉग बना सकते हैं कि अब ये सामान हमें रीस्टॉक करना है. बिकॉज एज यू कैन सी क्लियरली स्ट्रेट फिशर्ड हमारी जो है स्ट्रेट फ्लैट एंड वो कितनी कम है, राइट. सो बाकी बर्ड्स हमारी ज़्यादा है. ओके, सो प्लीज़ आप स्लाइड को अच्छे से पढ़ें, समझें. जो नहीं आ रहा है आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो स्लाइड को रीड करके आपको बताने का कोई मतलब नहीं है. इट्स इन इंग्लिश, यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट इन हिंदी. मेन बात यही है कि आप अच्छे से उसको लेबल करें, स्टरलाइजेशन भी मेंटेन रहेगा आपका, और इससे क्या रहेगा कि एक क्लीनलीनेस मेंटेन रहेगी. पेशेंट के टाइम पे आप ढूंढोगे नहीं कि क्या है क्या नहीं है. स्टॉकिंग अच्छी सी होगी. फिर जब आपको ढूंढना होगा फॉर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, नॉट जस्ट बर्ड्स, एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल टेफ्लॉन टेप भी अगर आपको पता है पुराना वाला नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट न्यू में होगा ही होगा. ओके, सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. बाकी कुछ एडिशनल टिप्स मैंने मेंशन करी हैं कि अपने कंज्यूमेबल्स को सेग्रीगेट करके रखिए. स्टॉकिंग के लिए अपना नोटबुक बना के रखिए, एक मेंटेन करिए, या फिर एक्सेल शीट वगैरह लेके रखिए. और ना एक मिनिमम लेवल ज़रूर सेट करिए कि फॉर एग्जांपल 3 इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉफी ब्रशेस, कि उसके बाद हमें रीस्टॉक करना है. बेटर है डिजिटल आप मेंटेन करके रखें सो दैट आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर पाएँ. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे इन फ्यूचर अगर आपको स्टॉकिंग करनी है, या फिर अगर आप 1 से 2 क्लिनिक पे आप आ गए हैं, या फिर मल्टीपल डॉक्टर्स आपके वर्क करते हैं OPD में. इससे क्या रहता है, एक ना फ्लो बना रहता है. अब ये नहीं है कि एक डॉक्टर ने कहीं सामान यूज़ कर लिया, द सेकेंड डॉक्टर इज़ गोइंग एंड ही और शी इज़ लुकिंग फॉर द इंस्ट्रूमेंट एंड वो उनको मिल नहीं रहा. स्मॉल चीज़ें बहुत अच्छे से मिसप्लेस होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे असिस्टेंट्स को भी नहीं पता कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं. उनको मे भी पता हो कि दिखता कैसे है. नॉट एवरीवन हैज़ अ ट्रेन्ड स्टाफ, स्पेशली मी ऑल्सो. हमारे यहाँ पे भी जो स्टाफ है वो उतना ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं है एज अ डॉक्टर. हमें उनको कई चीज़ें बार बार समझानी पड़ती हैं. आई हैव टू लेबल थिंग्स, सो दिस समहाउ मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर मी एज वेल. इससे ये फ़ायदा रहता है कि असिस्टेंट्स के लिए भी ईज़ी हो जाते हैं, हमारे लिए भी ईज़ी हो जाते हैं. सो अपना जो आपका वर्क स्टेशन है उसको भी क्लीन रखिए. स्टरलाइज नॉन स्टरलाइज जोन को अलग अलग रखिए. बहुत क्लियर कट मार्किंग होनी चाहिए आपकी. असिस्टेंट्स को समझाइए, खुद भी वो मिस्टेक्स नहीं करिए. डिवाइडर्स का यूज़ करिए ड्रॉर में सो दैट इट्स ईजी. क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं. और स्टरलाइजेशन आप अगर मेंटेन रख रहे हैं तो आप उनको पैकेट्स में भी डालिए इंस्ट्रूमेंट्स को अपने सारे. इट इज़ कंपलसरी कि आप फॉलो करें ये इंस्ट्रक्शंस क्लियरली. अगर आप ओनर हैं क्लिनिक के तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका स्टाफ ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है. एक SOP बनाइए, उनको दीजिए. उनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें फॉलो करें. अगर आपके यहाँ कोई जूनियर डेंटिस्ट है उनको भी आप प्रोटोकॉल समझाइए. अगर आपके असिस्टेंट्स हैं उनको भी प्रोटोकॉल समझाइए. उससे पहले आपको खुद प्रोटोकॉल क्लियर होना चाहिए. सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लेट अस नो. थैंक यू.